ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अंकिता की शादी किसके साथ होगी, ये बात सिर्फ अंकिता तय करेगी और बीच में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आप बिल्कुल सही कह रही। मैं अंकिता की कोई नहीं लगती, हमारा कोई हक नहीं है उसमें। जो फैसला लेगी वो उसका अपना फैसला होगा, लेकिन हमारा एक रिश्ता है उससे, अपनेपन का। लेकिन आप वो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके लिए रिश्ते रिश्ते नहीं है, वो तो एक डील है जो आज आपने की है अंकिता के साथ, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर। अर्चना जी, आप चाहे कुछ भी समझें, यहां पर अहम बात सिर्फ ये है कि ये शादी अंकिता की मर्जी से हुई है। और आज से, अभी से मैं अंकिता के घर परिवार की, के भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी मैंने ली। उनकी आने वाली जिंदगी की भी पूरी जिम्मेदारी मैंने ली। कैसी औरत है आप शाली जी? अपने जन पैसों के लिए अंकिता की जिंदगी खराब कर दी। उस पर जो एहसान किया, आप उन एहसानों के बदले आपने उसकी जिंदगी खरीद ली। जब एक लड़की शादी करके घर जाती है ना किसी के, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके पति का प्यार। आपको क्या लगता है उस पागल बेटे से शादी करके अंकिता कभी खुश रहेगी? आपने कोई एहसान किया है उस पर? बिल्कुल सही कह रही हैं। इस शादी की असली वजह मैं बोलता हूं। और नरेन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पागल हो, टॉप डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सबको दिखाया, लेकिन सब डॉक्टर्स ने सिर्फ एक ही बात कही कि नरेन को आहाना को भूलना, किसी और लड़की में इन्वॉल्व होना। बस कुछ महीनों बाद अंकिता ने इनका ऑफिस ज्वाइन किया और अनफॉर्चुनेटली, कोइंसिडेंटली, नरेन ने पहले ही दिन पर अंकिता को आहाना के नाम से पुकारा। वहीं पर उषाली मैडम ने दिमाग लगाया कि अगर इन दोनों की शादी कराई जाएगी तो शायद नरेन ठीक हो सकता है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुदगर्जी और अपने मतलब से इसकी शादी कर दी। ऐसा नहीं हो, हम ये शादी नहीं मानते। जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि अंकिता अकेली है और उसकी जिम्मेदारियां लेने वाला कोई नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत है। हम लोग हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। और नहीं, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं। हम भाई बहन आज तक एक दूसरे को संभालते हुए आए, अपने दम पर गुजारा करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक अच्छी जिंदगी के लिए हम अपनी ताई की जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हमें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए। हम भाई बहनों के लिए एक दूसरे का प्यार ही काफी है। थैंक यू शशांक, जो तुमने आज सही वक्त पर आकर सब सच बता दिया। वरना आज ना जाने क्या हो जाता, मेरी ताई की जिंदगी तो बर्बादी हो जाती। और कितना गलत समझा था हमने इन लोगों को। एक पल के लिए तो लगा था कि भगवान जमीन पर उतरकर हमारी जिंदगी में आए, हमारी ताई को कितना अच्छा इंसान मिला है, लेकिन यह आदमी तो। और आपने क्या सोचा कि कुछ महंगे तोहफे देकर आप हमें खरीद लेंगी और हम चुपचाप अपनी ताई की शादी आपके इस पागल बेटे से करवा देंगे? माफ कीजिए, हम गरीबी में जरूर जिए लेकिन खुश रहें और ऐसे ही जीते रहेंगे। देखा वृषाली जी आपने, इसे कहते हैं स्वाभिमान। गरीब के पास पैसे ना हो चलता है, लेकिन उनके पास इतना स्वाभिमान होता है ना, आज आप चाहे कितनी भी अमीर हो, लेकिन इन बच्चों के प्यार के आगे आपकी अमीरी कुछ नहीं है। यहाँ एक ये लड़की जो अपने भाई बहनों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाए, और दूसरे ये बच्चे
जिन्हें सिर्फ अपनी ताई वापस चाहिए और कुछ नहीं। रिश्ते निभाने से बनते, लेकिन आज इन बच्चों के प्यार के आगे आपकी अमीरी हार गई। और आप जानना चाहती थी ना मेरा और अंकिता का क्या रिश्ता है? हमने उसका कन्यादान किया है और कहीं ना कहीं कोई रिश्ता तो है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़े। शायद आजी और पोती का। मैं इतना मानती हूं, रिश्ते मानने से बनते हैं। अब आगे से कभी मत कहिएगा कि मेरा और अंकिता का कोई रिश्ता नहीं। अंकिता, चलो घर। अर्चना जी, आप यहां से मेरी बहू को नहीं ले जा सकती। आप प्लीज बीच में मत ही आइए तो बहुत अच्छा हो। चल ताई, ताई चल। ताई यहाँ शादी नहीं, मजाक हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। अंकिता चलो। ताई, अगर मुझे पहले से मालूम होता कि इनका बेटा पागल है तो मैं शादी कभी होने ही नहीं देता। बस क्या पागल पागल? तू जानता है तो किसके बारे में कह रहा है? वो मेरे पति हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरी शादी किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। मैं इस मंडप में अपनी मर्जी से बैठी। इन लोगों ने सिर्फ मेरे सामने एक ऑफर रखा और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। किसके लिए? सिर्फ तुम लोगों के लिए, कि तुम लोग खुश रहो। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरा नरेंद्र सर की तरफ भी कोई फर्ज बनता है। इसलिए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर तूने उन्हें पागल कहा तो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शादी मेरी मर्जी से हो, चाहे किसी को मानना है नहीं मानना है ये उनकी मर्जी, लेकिन मैं इस शादी को मानती हूँ। तेरा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तेरा ये प्रॉब्लम है कि तेरे ताई का पति पागल है? तो तू एक बात बता, हमारे बाबा नरेंद्र सर का पागल होना उनकी मजबूरी है, लेकिन हमारे बाबा की क्या मजबूरी थी? उन्होंने क्यों किया आज तक हमारे साथ ऐसा? अगर आज वो सही होते ना, आज जो कुछ भी हो रहा है वो शायद कभी नहीं होता। अर्चना जी, अभी अभी आपने कहा रिश्ते निभाने से बनते, मानने से बनते। मैं वही कर रही हूँ। मैं रिश्ता निभा रही हूँ, एक पत्नी होने का। चाहे नरेंद्र सर कैसे भी हो, लेकिन वो मेरे पति हैं। और ये बात सच है, मेरी शादी किसी ने जबरदस्ती नहीं करवाई। मैं इस मंडप में अपनी मर्जी से बैठी हूँ और यही सच है। शायद आप लोगों में से किसी को नहीं पता, लेकिन आज अगर मैं नरेंद्र सर को छोड़ देती हूँ तो हो सकता है कि वो मर जाएंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगी। लेकिन अंकिता, तुम अपनी जिंदगी क्यों किसी के? अर्चना जी, आपको मेरे फैसले पर भरोसा है ना? तो मुझ पर विश्वास रखिए, जो फैसला मैंने लिया है वो बिल्कुल सही है। शशांक, तुम्हारी आई भी तो तैयार नहीं थी ना मुझे बहू मानने के लिए, क्योंकि मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी। तो जब ये लोग तैयार है मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए, तो अब क्या प्रॉब्लम है? मैं कहाँ जाती बताओ? माना कि ना नरेंद्र सर मेरे लिए एक आदर्श पति नहीं है, लेकिन वो जैसे भी है, जो भी है, वो मेरे पति हैं।
और मैं अपने सारे धर्म निभाऊंगी, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।